हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और बता दूँ सब लोगों को कि ये 2021 ईयर का मेरा इस चैनल पे लास्ट वीडियो है। अब सीधा मैं वीडियो अपलोड करूँगा 1 जनवरी के दिन, ओके। एंड कल सेकंड चैनल पे एक वीडियो आ जाएगा, पाको लॉस्ट परमैन। ये आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसीलिए। एनीवे, आज की स्टोरी का नाम है द न्यू परमैन गर्ल इन परमैन ग्रुप। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अगले वीडियो की तरह ही। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना। एंड चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड 150 लाइक पूरा कर देना। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं कि एक दिन पर मैन स्कूल से जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते लौटते हैं अपनी घर पर, क्योंकि आज परमैन को अपनी पूरी होमवर्क ख़त्म करके ही स्कूल से आना पड़ा। बिकॉज़ वो आज भी स्कूल की होमवर्क नहीं किया था, ठीक है। तो टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया था होमवर्क करके ही घर जाने के लिए। एनीवे, उसके बाद परमैन जल्दी जल्दी स्कूल से आकर वो जल्दी जल्दी निकल पड़ते हैं ड्यूटी पर, यानी परमैन ड्यूटी पर। और आज परमैन ड्यूटी में बहुत लेट है परमैन। और क्या रीज़न है आप सभी लोग तो जानते ही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज बर्डमैन ग्रुप में बर्डमैन एक स्पेशल मीटिंग करवाने वाले हैं, तो इसीलिए बर्डमैन को तो और भी ज़्यादा जल्दी जाना होगा। सो आप सभी समझ सकते हो कि आज एंड अभी इस टाइम पर बर्डमैन की हालत कैसा है। सो बर्डमैन बहुत ही जल्दी जल्दी वो मीटिंग में जाते रहे, यानी उस मीटिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एंड तभी अचानक बर्डमैन जा ही रहा था, एंड तभी अचानक उसके सामने से एक लड़की आ जाती है और वो दोनों की रास्ते के बीच में ही टक्कर हो जाते हैं। और गाइस, आप लोगों को बता दूं, परमैन सूट पहनकर नहीं था, यानी नहीं जा रहा था। एंड रीज़न क्या है आप लोगों को ये भी बोल देता हूँ। रीज़न ये है कि परमैन सोच रहा था कि वो अगर अभी ड्रेस पहनकर जाए, यानी वो ड्रेस व्रेस पहनकर जाए, तो उसको और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। एंड मीटिंग की स्पॉट उसके घर से बहुत ही पास है, तो इसीलिए वो ऐसे ही दौड़ते दौड़ते जाएगा, यही वो डिसाइड करके ही अपने घर से निकले थे। एंड तभी ही ये सब हो जाते हैं, यानी उस लड़की के साथ टक्कर हो जाते हैं। टक्कर के बाद वो लड़की उठती है, और लड़की बहुत ही साधारण सी लड़की है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, यानी वो लड़की और क्यूट भी थी। एंड वो लड़की देखकर लग रहा था कि बहुत ही सिंपल लड़की है, ठीक है। कोई चालाक नहीं है वो लड़की, मतलब सीधी सादी लड़की है। देन परमैन बोला, तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? उस लड़की को परमैन ये बोला। मेरा फिर से लेट हो गया, ये परमैन बोला। और परमैन जाने ही वाला था, तभी वो लड़की परमैन को कहती है, क्या तुम मुझे ये एड्रेस का कहाँ है बता सकते हो? एंड वो लड़की एक कागज़ की टुकड़ा जो रहती है वो परमैन के पास देती है, एंड उस पर एक एड्रेस लिखा था। परमैन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि उसको लेट हो रहा था, ऊपर से वो ये सब करवा रहे हैं परमैन से। ये देखकर और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर भी वो कागज़ को लेते हैं, यानी परमैन। और वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाते हैं, परमैन इरिटेट हो जाते हैं। फिर भी वो इरिटेट होकर उसको पढ़ते हैं। एंड उस लेटर में परमैन जहाँ पर जा रहा था मीटिंग करने के लिए, उस एड्रेस की ही जो एड्रेस है वही लिखा था। एनीवे, उसके बाद परमैन थोड़ी देर के लिए अपने मन ही मन कुछ सोचते हैं। एंड फिर सोचने के बाद परमैन बोला, तुम्हें उस जगह पर क्यों जाना है? देन वो लड़की थोड़ी सी जो है वो घबरा जाती है, क्योंकि वो लड़की सीधी सादी सी थी, एंड परमैन जिस तरह उसको कहते हैं, तो इसीलिए वो घबरा जाती है। एंड वो बोलती है, हाँ, मुझे उस जगह पर जाने के लिए बुलाया गया है, और किसी ने मुझे उस जगह पर जाने के लिए बोला है। ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, एंड अभी मुझे उस जगह पर जाना पड़ेगी। प्लीज़ मुझे बोल दो। परमैन मन ही मन सोचा और बोला, इस लड़की को परमैन ग्रुप की मीटिंग की स्पॉट पर क्यों जानी है? कहीं ये कोई दुश्मन का कोई चाल तो नहीं है? और क्या ये हम लोगों की असली आइडेंटिटी जानना चाहती है क्या? आखिर बात क्या है? ये परमैन अपनी मन ही मन सोचती है, और ये सब वो इसके जो डाउट है वो अपने मन ही मन ले आते हैं। देन परमैन उस लड़की को बोला, तुम कौन हो, और इस जगह पर क्या क्या कर रहे हो, और इस जगह पर क्या काम है तुम्हारा?
तुम कोई जासूस तो नहीं हो, और उस जगह पर आम इंसान बहुत ही कम जाते हैं। तुम्हें क्यों उस जगह पर जानी है? और तुम्हें तो देख के नहीं लगता कि तुम इस जगह पर रहती भी हो। क्यों जाना है उस जगह पर? देन और लड़की बहुत ही घबरा जाती है, ये सब क्वेश्चन करते हैं परमैन। एंड वो तो सिंपल लड़की सी थी, तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है ये सब सुनकर। और वो बहुत ही डरी डरी सी होकर बोली, मुझे ये बताने से मना किया है और मना किया था। मैं बस उस जगह पर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। दिन पर मैंने अपनी मन ही मन सोचा और बोला, इस लड़की की हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे इसके बारे में बर्डमैन को इन्फॉर्म करना होगा। ये यानी बर्डमैन सोचते हैं। देन परमैन वो कागज जो रहते हैं उसको उस लड़की के पास देने के बाद परमैन बोला, देखो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि उस जगह कहाँ पर है, बट तुम यहीं पर रुको। मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद इस जगह से लेकर जाऊंगा उस जगह पर, और तुम उस जगह से घूम लेना। एंड इसी जगह पर ही तुम वेट करते रहना मेरे लिए, मैं 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा। और हाँ, यहीं पर ही रहना। एंड ये बोलकर परमैन फिर कुछ देर चल कर गया, यानी अपनी पैदल चल के गया, और फिर वो अपनी परमानेंट सूट पहनकर वो ड्यूटी करने के लिए चला गया, यानी परमानेंट ड्यूटी। कुछ टाइम बाद वो मीटिंग में पहुंच जाते हैं। एंड वो पहुंचते ही देखा बर्डमैन मीटिंग में है, और परमैन जाकर देखा बर्डमैन कुछ बोल रहा है। बट आज परमैन लेट है, बट बर्डमैन आज उसे कुछ भी नहीं बोला। परमैन तो मीटिंग में पहुंच जाते हैं, और परमैन को देखकर दिन पाको बोली, तुम आज बहुत ही लकी हो, क्योंकि आज हमारे ग्रुप पर एक न्यू गर्ल परमैन मेंबर आने वाली है और आ रही है, और पता नहीं वो कहीं पर है, कहाँ पर है पता नहीं, और उसको ही बर्डमैन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दिन परमैन बोला, वो कौन है, पता है क्या तुम्हें? दिन पाको बोली, बर्डमैन ने बस बोला है कि उसकी नाम सारा है। दिन परमैन बोला, ओ, तो वो न्यू परमैन की नाम है, यानी उस न्यू परमैन की नाम सारा है? देन पाको बोली, हाँ उसका नाम सारा ही है। फिर बर्डमैन जो रहते हैं वो सारा को एट लास्ट कांटेक्ट कर ही लेते हैं, कोशिश करने के बाद कई बार। और फिर बर्डमैन बोला, तुम कहाँ हो? देन सारा बोली, मैं कहीं पर हूँ, और पता नहीं एक लड़का मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोला है, और वो मुझे 1 घंटे के बाद ले जाएगा, यही करके मुझे इस जगह पर खड़ा रहने के लिए बोला है, और इसीलिए ही मैं इस जगह पर खड़ी हूँ और उसके लिए वेट कर रही हूँ। देन बर्डमैन बोला, अरे नहीं तुम आ जाओ, मैं बोलता हूँ तुम्हें तुम कहाँ से आओगे। और फिर बर्डमैन जो रहते हैं वो एड्रेस बोला, और बर्डमैन बोला, जल्दी जल्दी आ जाओ, तुम बहुत ही पास हो हमारे जो स्पॉट है उससे, हम तुम्हारे लिए बस और 5 मिनट वेट कर सकते हैं। देन बर्डमैन बोला, पता नहीं कौन सी बेवकूफ लड़के ने उसी को बीच रास्ते पर 1 घंटा रोकने के लिए बोला है, पता नहीं। और सारा इतनी भी स्मार्ट भी नहीं है, पता नहीं वो आ पाएगी कि नहीं। अगर वो लड़के के बारे में मुझे कुछ पता चले और उस लड़के को मुझे मिल जाए, तो उसको मैं सीधा मार्स पर भेज दूंगा एलियन बनाकर, छोड़ूंगा नहीं उसको। सो ये बर्डमैन बोला। तो उसके बाद ये बात सुनकर परमैन की तो हवा निकल जाता है, क्योंकि ये तो परमैन की ही बात कर रहे हैं। देन परमैन बोला, बर्डमैन मेरा आज तबीयत खराब है, क्या मैं आज घर जा सकता हूँ? देन बर्डमैन बोला, जाओ, और थोड़ी देर बाद ही तो शाम और फिर रात हो जाएंगे, और ड्यूटी करके और क्या करोगे आज? ठीक है जाओ, तुम चले जाओ। और ठीक है, मैं अब कुछ देर वेट करता हूँ, फिर मैं भी चला जाऊंगा। और ये बोलकर जो रहते हैं वो बर्डमैन चुप हो जाते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि बर्डमैन बहुत ही तेज उड़ते उड़ते उस जगह पर चले आते हैं, और वो उस लड़की को ले जाने के लिए ही आते हैं। बट उस जगह पर वो लड़की नहीं थी, वो लड़की कहीं पर चली गई थी। ये देखकर बर्डमैन घबरा जाते हैं। वो जोर जोर से सारा को डांटना शुरू कर देते हैं, यानी परमैन। बट कोई आंसर नहीं मिलते है परमैन को। और दूसरी तरफ शाम भी हो जाते हैं। बर्डमैन बोला, पाको, पायान और बूबी, तुम लोग जाओ, जाकर सारा को ढूंढो और कल उसी को लेकर आना, और उसी को उसके घर तक छोड़ कर ही आना। देन परमैन एक फोटो देते हैं, यानी सारा की एक फोटो पाको को देते हैं, और देकर बर्डमैन चले जाते हैं अपने काम पर। देन सभी लोग सारा को ढूंढने में शुरू कर देते हैं, यानी ढूंढना शुरू कर देते हैं।
एक तरफ परमेन अकेला और दूसरी तरफ पाको और बूबी और पायान। ठीक है। ओके, तो परमेन सारा को ढूंढता रहा और ढूंढता ही रहा। वो ढूंढते ही रह जाते हैं, बट परमेन को कहीं पर भी सारा का कोई नाम और निशान कुछ भी नहीं मिलते हैं। पाको सारा की फोटो लेकर मार्केट की सभी दुकान यानी शॉप, सभी घर पर जाके बहुत ही ज्यादा जो है वो ढूंढते हैं। इधर उधर सभी जगह पर वो ढूंढती है, बट कहीं पर भी उसको नहीं मिलता है। बट सभी ने बस एक ही जवाब देते हुए बोला कि मैं इसी को कभी देखा ही नहीं हूँ। ये बात सभी ने ही बोला। देन पाको अपसेट होकर उस जगह से लौटकर आ जाती है। परमैन भी दूसरी तरफ वो भी ढूंढता हुआ रह जाते हैं। और दूसरी तरफ शाम से अभी रात भी हो गया था, यानी अभी नाइट भी हो गया था सारा को ढूंढते ढूंढते। और आसमान में एक बहुत ही बड़ी सी मून यानी चांद भी आ चुका था और उसकी रोशनी चारों तरफ फैला हुआ था, यानी चारों तरफ फैला हुआ था उसकी रोशनी। एंड उस रोशनी की जो मदद से ही सारा को परमैन और भी ज्यादा ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस, इसी तरह करीब 3 घंटा यानी 3 आवर्स परमैन सारा को ढूंढता हुआ रह जाते हैं, साथ में पाको पायान बुबी भी। ओके, तो 3 घंटा ढूंढने के बाद परमैन पहुंच गया था एक नदी के किनारे। एंड तभी परमैन को नदी के किनारे एक पत्थर के पीछे किसी की तरफ परमैन की ध्यान जाते हैं। उस जगह से रोने की भी आवाज आ रहा था। देन हम देखते हैं कि परमैन दौड़ते दौड़ते गया और थोड़ी दूर से ही परमैन देखा कि हाँ, ये तो सारा ही है और वो अपनी मुंडी को झुकाकर कूट कूट कर रो रही है। परमैन को अभी थोड़ा सा चैन मिलते हैं। अभी वो अपनी ड्रेस को ओपन किया और मिस्सो बनकर वो गया सारा के पास। देन हम देखते हैं कि परमैन तभी गया सारा के पास और जाकर वो सारा के माथे पर अपना हाथ रखा और हाथ रखकर बोला, उठो और रो मत, मैं हूं। देन सारा उसकी रोने भरी जो आंसू की आंखें हैं उसी आंखों से देखती है कि ये तो वही लड़का है। देन सारा परमैन को पकड़ लेती है एकदम से और रोते हुए बोली, मुझे माफ करो, मैंने ही तुम्हारा बात नहीं माना और नहीं मानकर ही मैं खुद ही जो है वो चली जाना शुरू कर देती हूँ। एंड तुमने मुझे उस जगह पर रुकने के लिए बोला था, लेकिन मैंने वो नहीं माना और मैं खो गई हूँ अभी। एंड तुम अभी मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं पर चले आए हो। तुम मेरे लिए बहुत ही तकलीफ सहे होंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं सॉरी कहना चाहता हूँ तुम्हें। आई एम रियली सॉरी। ये वो जो लड़की है यानी सारा, और रोने के बाद यानी रोते रोते वो ये सब कहती है। फिर परमैन सारा को पकड़ा और सारा को देखा और देखकर परमैन अपने हाथों से सारा की आंखों की आंसू को पोंछ देते हैं और पोंछते हुए बोला, डोंट क्राई, रो मत, गलती मेरा ही है। मुझे नहीं पता था कि तुम परमैन हो और तुम हमारे ग्रुप पे ही न्यू आई हो। मुझे तुम्हें उस जगह पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। देन हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद परमैन और सारा उसी नदी के किनारे बैठते हैं और बैठने के बाद परमैन जो रहते हैं वो सब कुछ यानी शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या हुआ सब कुछ सारा को बता देते हैं सिंपल करके, ताकि उसको समझ में आ जाए सब कुछ। और फिर परमैन की ये सारी बातें को सुनकर सारा बोली, परमैन मैं ये बात सभी से सीक्रेट रखूंगी कि तुम ही मिस्सू हो और तुम ही परमैन हो। देन परमैन हंसते हैं और हंसते हुए सारा को बोली, आई नो, मुझे पूरी विश्वास है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। आई बिलीव यू। एंड अभी चलो, तुम रहती कहाँ हो? ये परमैन सारा से पूछा। देन सारा बोली, मैं एक फ्लैट पर रेंट पर रहती हूँ, एक रूम पर, और मेरी मम्मी पापा अमेरिका में जॉब करते हैं और मैं मेरी दादी के साथ उसी फ्लैट पर रहती हूँ। ये सारी बात सारा जो रहते हैं वो परमैन को सुना देती है। एंड गाइज, उसके बाद परमैन सारा को लेकर रोड से चलना शुरू कर देते हैं। एंड वो ये सब बातें करते करते रोड से ही जा रहा था, क्योंकि अभी परमैन चाहता था कि वो सारा को उसकी घर पर छोड़ कर आए। एंड तभी रास्ते पर हो जाते हैं पायान और पाको और बुबी से मुलाकात, उन दोनों की यानी सारा और परमैन की। देन फिर से सारा और परमैन मिलकर
उन तीनों को सब कुछ जो रहते हैं यानी जो जो हुआ सब कुछ बोलते हैं। एंड सभी परमैन मिलकर सारा को उसके घर पर लास्ट यानी एट द एंड छोड़कर आते हैं। एंड सारा सेफली उसके घर पर पहुंच जाती है। देन घर पर लौटने के टाइम पर पाको परमैन को बोली, एक और लड़की ग्रुप पर आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों की तरफ चले जाओगे। याद है ना, लास्ट टाइम तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये पाको बोलती है परमैन को। पाको की ये बात सुनकर देन परमैन बोला, क्यों, क्या हुआ? सारा से तुम जल रही हो क्या? क्या बात है पाको? देन पाको बोली, मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो बस यही बोल रही थी और कह रहा था। देन परमैन बोला, अरे रहने ही दो, मुझे पता है तुम सारा से जलती हो। ये सुनकर पाको बोली, रुको, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड ये कहकर पाको जो रहती है वो परमैन के पीछे भागना शुरू कर देती है परमैन को पकड़ने के लिए। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि परमैन और पाको एक दूसरे से कितना ज्यादा चाहती है एक दूसरे को, और उन दोनों के अंदर कितना ज्यादा प्यार है। तो इसीलिए पाको जो रहती है वो थोड़ी सी जेलस फीलिंग कर रही थी सारा के लिए। एंड इसीलिए ही पाको जो रहती है वो परमैन के पीछे भागना शुरू कर देती है परमैन को पकड़ने के लिए। एंड इसी तरह ही परमैन एंड पाको उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। एंड गाइस, इसी तरह इस स्टोरी की यहीं पर हो जाते हैं हैप्पी एंडिंग। एंड ये स्टोरी की यही पड़ी होते हैं समाप्त यानी द एंड। ओके गाइस, तो ये था आज का स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, और 150 लाइक हमें पूरा कर देना। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस, मिलते हैं एक न्यू ईयर के दिन। मैंने बताया था कि ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस ईयर का। तो अगर मैंने कभी कुछ गलत सलत बोल दिया वीडियो में, कुछ जो है उल्टा सीधा लैंग्वेज बोल दिया हिंदी के बारे में, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं। तो अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हिंदी में तो। एंड गाइज, मिलते हैं न्यू ईयर के दिन। एंड सभी को मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर ये कह ही देता हूँ, ठीक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर 2022 इन एडवांस। एंड गाइज, सेकेंड चैनल की वीडियो कल आने वाले हैं, तो सेकेंड चैनल पे कल मिलते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।